सभी को मैं मेरा चैनल क्रेजी फिजिक्स में स्वागत करता हूँ। इस चैनल का जरिए फिजिक्स का बहुत सारा फेनोमेनन को इजी तरीके से समझने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का अपडेट्स मिलने के लिए नीचे दिया हुआ बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए चालू करते आज का लेक्चर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस न्यू सेशन में आप सबको स्वागत करता हूँ। मैं इस लेक्चर में ऑप्टिक्स का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक लेकर आप लोग का सामने आया हूँ। आज मैं आप लोग का सामने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक का नाम है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस। जैसे आप लोगों का मालूम है ये जो टॉपिक है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर दो तरीके का केस आएगा। जैसे यहाँ पर मैं तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस एंड लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस। ये दोनों केस में हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड ऑफ द वेव, इस चीज़ का हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ये ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो दो पोर्शंस है, ये दो पोर्शंस में से एक क्वेश्चन का एग्जाम में आना तय है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इस लेक्चर का लास्ट तक आप बने रहिए और यहाँ पर आप लोग का सामने मैं फुल नोट्स का साथ ये टॉपिक लेकर आ रहा हूँ विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। तो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे आप लोग को मालूम है कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज़ एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर सपोज एक दीवार है और दीवार का साथ सपोज दिस इज द वॉल और इसका साथ एक स्ट्रिंग लगा हुआ है एंड यहाँ से मैं इस चीज़ को फ्रॉम हेयर आई एम होल्डिंग इट बाय माय हैंड और इसको मैं ऐसे वाइब्रेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जैसे ऐसे वाइब्रेट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, द वेलोसिटी v इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड यहाँ पर एक ABC एक हम्प क्रिएट होगा और यहाँ पर क्या है, PQ जो है, PQ इज अ स्मॉल पोर्शन जिसका लेंथ है m इन दिस केस। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग का पास ये जो वेलोसिटी जो विच इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, उस वेलोसिटी को हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले व्हाट आर आवर बेसिक एजम्पशंस, मैं उस चीज़ को आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। Let us consider a string is stretched along x-axis under a constant tension T। तो ये जो है the V it is moving एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर एक टेंशन भी यहाँ पर रहता है एंड दिस टेंशन, यहाँ पर जो एक टेंशन काम करता है, दिस टेंशन इज डिनोटेड एज T। ठीक है, दिस टेंशन इज डिनोटेड एज T। ए हम्प ABC इज प्रोड्यूस्ड, ए हम्प ABC इज प्रोड्यूस्ड। ये जो हम्प है, ये हम्प यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। स्मॉल पोर्शन ऑफ PQ एट द स्ट्रिंग एट द टॉप ऑफ द ABC विद द स्मॉल लेंथ डेल x। ये जो ABC है, ये ABC आपका स्ट्रिंग है और यहाँ पर मैं एक स्मॉल पोर्शन PQ को कंसीडर किया जिसका लेंथ है डेल x, forms the arc of a circle at the center O with radius r। तो यहाँ पर जो है ये जो PQ is considered to be a arc। ये आर्क क्या है, आर्क का मीनिंग क्या है, सपोज आई एम कंसिडरिंग अ सर्कल और ये सर्कल का जो रेडियस है, ये रेडियस दिस इज द आर, दिस इज द O एंड दिस इज द आर्क। और ये जो आर्क वाला जो पोर्शन है, ये आर्क वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेयर। तो ये जो है ये रेडियस का पार्ट है और ये जो है PO इट इज R। दैट मीन्स दिस टू आर द रेडियस इन दिस केस। Okay, if m
ओके, एंड यहाँ पर क्या है, ये जो पी ओ क्यू, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज टोटली, दिस एंगल इज थीटा, दिस टोटल एंगल इज थीटा. ओके, नाउ इफ m be the mass per unit length of the string, m जो है, m is the mass per unit length of this string. ये PQ, ये एक जो string है, ये string का एक part है, ठीक है. इसका जो m है, m is the mass per unit length. तो ये टोटल PQ का लेंथ कितना है, टोटल PQ का लेंथ है del x is the length, m is the mass. Okay, so what would be the total length, and this is m into dou x. This is the mass of the length PQ, it is m dou x. Now the velocity it is moving along the velocity v is moving along this string. Therefore यहाँ पर जो एक फोर्स जनरेट होता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, व्हाट इट वुड बी m dou x v square upon r. ये जो है एक वेरी वेल नोन इक्वेशंस है. यहाँ से हम लोग इसका सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लिए, एंड इट इज m dou x v square upon r. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द लेक्चर. मैं एक बार इस चीज को समराइज कर देता हूँ. एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर v इज मूविंग एट वेलोसिटी v. यहाँ पर क्या है, एक हार्म क्रिएट हो रहा है ABC. यहाँ पर क्या है, इस हार्म का अंदर मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया PQ. P एंड Q में यहाँ पर दो टेंशन काम कर रहे हैं, T which is a constant tension. Okay, नाउ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को V को निकालना पड़ेगा. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हम लोग का जो ये जो आर्क आया, इस आर्क का ये जो एंगल है, दैट इज POQ, दिस इज इक्वल टू थीटा. और इस चीज को आप ज्योमेट्रिकली सोचेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल PC'O and QC'O, these two are the similar type of triangle. That means this angle is equally divided into theta by 2. That means POC' and C'OQ is equal to theta by 2. वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है. जैसे आपको मालूम है, this is the tangent, so this angle is 90 degree. So what is the value of this triangle? इस एंगल का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा बाई 2. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. तो देखिए PC'O इज इक्वल टू QC'O, PC'O इज इक्वल टू QC'O इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2. और ये जो एंगल है, एक C' एंड XC', दिस आर द थीटा बाई 2. अब देखिए एक मजे का बात है, ये जो टेंजेंट T, ये T दैट मीन्स जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कर कर आए, फिजिक्स में इस तरीके का बहुत डेरिवेशंस आपका सामने आएंगे. जैसे ये कंपोनेंट है, ये वेक्टर है, एंड जैसे हम लोग जब वेक्टर अलजेब्रा किए, जब वेक्टर एनालिसिस का काम किए, वहाँ पर हम लोग देखे हैं इस T को हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. One is through this component and through this component. और I think all of you are very much well known with the trigonometry. तो मैं यहाँ पर without wasting my time मैं directly आगे बढ़ रहा हूँ. यहाँ पर क्या है, ये जो है this T tension, it can be classified into two component over here. From here, this is along this case, and this is T cos theta by 2, and along this case, this is T sin theta by 2. And this T, that means this T which is acting on C'P, it can also be classified into two sections. One is T cos theta by 2 and another one is T sin theta by 2. यहाँ पर एक अच्छी तरीके से एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए,
ये जो केस है दिस टू आर द, यहाँ पर टेंजेंट दोनों केस में सेम है, थीटा बाई टू भी दोनों केस में सेम है, लेकिन ये जो टी कॉस थीटा बाई टू एंड ये जो टी कॉस थीटा बाई टू दे आर एक्टिंग इन रिवर्स डायरेक्शंस, दे आर एक्टिंग इन रिवर्स डायरेक्शंस, तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। और यहाँ पर जो है दिस टी, ये जो एक कंपोनेंट का दैट मीन्स एक पी डैश सी डैश पी के लिए एक कंपोनेंट है टी साइन थीटा बाई टू एंड एक पार्ट है सी डैश क्यू का लिए जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये जो टी साइन थीटा बाई टू बोथ ऑफ देम दे आर एक्टिंग ऑन अ सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स यहाँ पर टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स हो जाएगा टी साइन थीटा बाई टू। तो यहाँ पर क्या है कंपोनेंट अलोंग सी डैश क्यू ड्यू टू टी इट इज टी साइन थीटा बाई टू, कंपोनेंट नॉर्मल टू सी डैश ओ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा बाई टू, दैट मीन्स ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट के बारे में बात कर लिया। इसी तरीके से मैं दूसरा कंपोनेंट का भी मैं बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट हो जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन सी डैश ओ, ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा बाई टू प्लस टी साइन थीटा बाई टू, तो ये दोनों को मिला के क्या हो जाएगा टू टी साइन थीटा बाई टू। यहाँ पर एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना है, यहाँ पर जैसे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, व्हेन थीटा टेंस टू जीरो, तो साइन थीटा इजगल टू थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं और साइन थीटा इजगल टू जीरो भी हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों केस यहाँ पर होता है, तो मैं यहाँ पर ये वाला केस को कंसीडर कर रहा हूँ। आई एम कंसिडरिंग व्हेनेवर थीटा टेंस टू जीरो, आई एम कंसिडरिंग साइन थीटा इजगल टू थीटा, ओके, आई एम कंसिडरिंग साइन थीटा इजगल टू थीटा। तो यहाँ पर क्या एज थीटा टेंस टू जीरो, so sin theta by 2 is equal to theta by 2. So we are substituting this value in this equation. What we are going to get 2t into theta by 2 is equal to t theta. तो यहाँ पर देखिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑन द सेम पॉइंट, दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस टू टर्म्स आर इक्वल। सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट, so comparing these two things what we can write, t theta is equal to m dou x v square upon r। और जैसे हम लोग को मालूम है कि दिस इज द आर्क dou x एंड दिस इज द रेडियस r, तो यहाँ से हम लोग को व्हाट वी कैन माने से that dou x by r is equal to theta. Now we are substituting the value theta in these equations. ये इक्वेशंस में क्या आएगा, t theta is equal to m dou x v square upon r। तो यहाँ पर we are substituting the value of theta over here, t dou x upon r is equal to m dou x v square upon r, m dou x v square upon r, these two terms we are keeping as it is। तो यहाँ पर क्या है, dou x विल गेट कैंसिल, r विल गेट कैंसिल, तो हम लोग के पास कौन सा रिमेनिंग टर्म रह जाएंगे, रिमेनिंग टर्म रह जाएंगे m इज इक्वल टू m, t इज इक्वल टू m इंटू v स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हम लोग को निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड, सो हियर द स्पीड और द वेलोसिटी टर्म इज v, सो हम लोग का मेन मोटिव है वी हैव टू फाइंड आउट द v। तो यहाँ पर क्या है, v इज इक्वल टू t अपॉन m, so v square is equal to t upon m, so v is equal to root under t upon m। यहाँ पर tangent, यहाँ पर जो t है, t if t is measured in terms of Newton and m is in measured in terms of kg meter inverse, so v it will be measured in meter per second inverse, okay। so ये I think ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर में हम लोग का मेन टारगेट था we have to find out the value of v, जो हम लोग का बस निकल कर आया है। तो ये जो है यहाँ तक आप ये फुल डेरिवेशन के साथ ये काम आप लिख देंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और इसी तरीका का बहुत सारे डेरिवेशंस यहाँ पर है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट but it needs only the practice। So I think all of you have enjoyed the lecture।
और इस लेक्चर को आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे कमेंट, आपका क्वेश्चन को एज ए कमेंट मुझे भेजिए। मैं उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा। और आपको ये वीडियो को अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। तो आप एक बार इस पूरा बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स आप तैयार कर लीजिए।